इसलिए मैं भारत के हर कोने में रहने वाले गरीब लोगों की दुर्दशा को समझता हूँ। मैं अपने दोस्तों के लिए काम करता हूँ और ऐसा करना जारी रखूंगा, यह प्रधानमंत्री ने कोलकाता की रैली में कही। तो इसमें किसको शक है भाई? आप अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं, उनके प्रति आपकी लॉयल्टी है, इसमें इसको कौन चुनौती दे सकता है? आप देखिए कि कोविड के समय देश में आपने कर्फ्यू लगा दिया, माने लाखों करोड़ों लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उस दरमियान हम लोगों ने देखा, पूरे देश और दुनिया ने देखा कि देश की हालत क्या है। और उसी दरमियान एक तरफ ये हालत हुई कि करोड़ों लोगों की नौकरी छूट गई, लोग जो है सड़क पर आ गए, कितने भूख से मर गए। और दूसरे तरफ जो है अडानी अंबानी और इन लोगों का जो है 33% जो है संपत्ति में इजाफा हुआ। तो मित्रों का साथ तो आप निभाते हैं, इसमें कहाँ कोई संदेह है। ये पूरा का पूरा फिगर जो है सरकार का ही फिगर है, वही बता रहा है कि मित्रों का साथ आप कभी नहीं छोड़ते हैं। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन में कटौती, आपने इतने घोटाले किए हैं कि एक भ्रष्टाचार ओलंपिक का खेल आयोजित किया जा सकता है। आपने लोगों की गाढ़ी कमाई और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। यह भी बात पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के। नहीं तो दिखाई दे रहा है, गुजरात में भी इनकी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, और हर जगह दिखाई दे रहा है कि हालत क्या है वहाँ। यहाँ बिहार में भी दिखाई दे रहा है। इनके मंत्री मैंने कह रहे हैं खुलेआम जो है जनता से कि जो मैंने पदाधिकारी तुम्हारा काम नहीं करते हैं उसको दो हत्थी लाठी जो है उसके सर पर मारो। तो इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि दो हत्थी लाठी मारने की संस्कृति जो है अब अगर इनकी सरकार बन गई तो वहाँ भी शुरू होगी। खेला हो बे, हम खेलने के लिए तैयार हैं। मैं वन ऑन वन खेलने के लिए तैयार हूं। अगर वे वोट खरीदना चाहते हैं तो पैसा लें और टीएमसी के लिए अपना वोट डालें। सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बात कही। देखिए वो फाइटर है। यहाँ जो है मैंने कलकत्ता के विशाल जनसमूह के बीच में नरेंद्र मोदी जी अपने बोली का जो जादू है वो चला रहे थे। अब वो सड़क पर जो है हजारों लोगों के साथ महंगाई का विरोध करने के लिए उतरी हुई थी। तो वो फाइटर है और अभी भी वो एकदम बिल्कुल जिसको कहा जाता है उसके बारे में कि वो स्ट्रीट फाइटर है, तो इसका आज के दिन भी वो परिचय दे रही है। इस बीच कोलकाता में प्रधानमंत्री की रैली में मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा ज्वाइन किया और उन्होंने जो बात कही, सनसनीखेज शब्द का प्रयोग किया कि मैं एक कोबरा हूं, मैंने एक बार स्ट्राइक की और आप एक फोटो बन गए। या इसमें कहाँ संदेह है। यानी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत जो है मिथुन जी की वो नक्सल आंदोलन से हुई थी, और नक्सल आंदोलन के बाद वो सीपीएम में गए, और सीपीएम के बाद जो है वो टीएमसी में आ गए, और टीएमसी के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए। एक तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट, दूसरे तरफ एक्सट्रीम राइट। तो ये पूरा जो है चक्र है वो साधारण लोगों के बस की बात तो है नहीं। ये मिथुन दा के जैसे ही लोग ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद मत हारो, 100 दिन हो गए हैं, भले ही 100 सप्ताह या 100 महीने लगे। हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि यह सरकार अपने कानून वापस नहीं ले लेती। मेरठ में किसान महापंचायत के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बात कही। किसान तो लड़ ही रहे हैं, इसमें कहाँ कोई संदेह है। और किसानों के कंधे पर बंदूक रख के हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको लगता है कि अभी प्रियंका जी की ज़्यादा ज़रूरत जो है आसाम में है, बंगाल में है। मैंने बंगाल में तो जाएंगी ममता जी के खिलाफ ही, लेकिन आसाम में है, तमिलनाडु में है, वहाँ जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार कोलकाता गई गई है, इसलिए हम भी 13 मार्च को किसानों के साथ बात करने के लिए वहां जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बात कही। तो उन लोगों की पहले से ही घोषणा है और घूम भी रहे हैं लोग। कर्नाटक में गुलबर्गा वगैरह में देखा कि किसान नेता वहाँ जाकर भाषण कर रहे हैं। एक किसान नेता कलकत्ता में जाकर भाषण कर चुके हैं। राकेश टिकैत ने घोषणा किया है कि हम हो जाने वाले हैं। तो ये लोग तो लगे ही हुए हैं, और इनके इनके धीरज का, इनके अंदर जो एक सातत्य है उसको सलाम करने लायक है। और हमको लगता है कि देश में डेमोक्रेसी जिस ढंग से माने पिंजड़े में कैद होती जा रही है, उसमें किसान आंदोलन ही
उम्मीद का एक किरण नजर आता है।